नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के त्रयोदश अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। त्रयोदश अध्याय जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने व्यक्ति को और संसार को, यानी इस शरीर को और संसार को क्षेत्र कहा है। और इस शरीर को जो जानता है उससे क्षेत्रज्ञ कहा है, यानी आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा है। इस संसार को जो जानता है, जिसने बनाया है, यानी उसको परमेश्वर को क्षेत्रज्ञ कहा है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ व्यक्ति के संदर्भ में और समष्टि के संदर्भ में संज्ञा दे के समझाया है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जड़ और चेतन समझें। क्षेत्र जड़ है और क्षेत्रज्ञ चेतन है, यानी जानने वाला। तो जड़ और चेतन सिर्फ यही दो पदार्थ सारे संसार में है, जिसे द्वैतवाद भी कहते हैं। जो लोग जानते हैं इसको द्वैतवाद भी कहते हैं कि दो पदार्थ मानते हैं, जड़ और चेतन। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य और बहुत से लोगों ने, मनीषियों ने, और यहां तक भगवान श्री कृष्ण ने इस भगवत गीता में अद्वैतवाद की बात किया है। यानी कि जो दो है, जड़ और चेतन, वो दो नहीं है, एक ही। जड़ ही चेतन हो जाता है कभी, और चेतन ही कभी जड़ सा भासता है। और विज्ञान भी अब कहता है कि अगर किसी पदार्थ को तोड़ो 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 और इतना तोड़ते जाओ कि वो ऊर्जा में बदल जाए, और अगर हम ऊर्जा के बाद भी तोड़ते हैं तो एक पदार्थ जिसे वो क्वांटा कहते हैं, जिसे वो कहते हैं कि ना तो वो ऊर्जा है और ना ही तत्व है, उन दोनों के बीच में, इन बिटवीन है। तो अभी तो बाहर से खोज हो रही ना, इसलिए वहां तक पहुंचे कि ऊर्जा और पदार्थ के बीच की चीज मिली। लेकिन जब हम अंदर की यात्रा पे जाएंगे और ध्यान के गहरे तलों पे उतरेंगे, समाधि के गहरे तलों पे जाएंगे, तो अनुभव होगा कि जो सूक्ष्मतम तत्व है वो एक ही है। जो सबसे सूक्ष्म है वो परमात्मा है, और वो परम तत्व ही दो तरह से भासता है, कभी तो वो जड़ की तरह और कभी वो चेतन की तरह। तो जड़ को क्षेत्र कहा है और चेतन को क्षेत्रज्ञ कहा है। उसी जड़ और चेतन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की विवेचना किया है इस त्रयोदश अध्याय में। अभी तक उन्होंने 11वें श्लोक तक क्षेत्र के बारे में बताया था कि यह क्षेत्र किसे कहते हैं, यह क्षेत्र है क्या। और उन्होंने यह बताया था यह क्षेत्र 24 तत्वों का बना है। तो तत्व के बारे में क्यों बताया? क्योंकि पहले भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि अर्जुन तू मुझको तत्व से जान। तो वो तत्व क्या है उसको उन्होंने बताया कि अगर जड़ के संदर्भ में बताओ तो वो जड़ 24 तत्वों से बना है। उनकी 5वें श्लोक में चर्चा किया है 24 तत्वों की। फिर उन 24 तत्वों के प्रकार बताए कि ये 3 प्रकार के हैं, प्रकृति, प्रकृति विकृत और केवल विकृत। फिर उनके बारे में बताया। अब क्षेत्रज्ञ के बारे में बता रहे हैं। उस क्षेत्रज्ञ के बारे में कल हम लोगों ने चर्चा किया था 1 श्लोक पे, और यह चर्चा किया था कि वो जो क्षेत्रज्ञ है सिर्फ वही जानने योग्य है और कुछ जानने योग्य नहीं है। वही क्षेत्रज्ञ परमात्मा है, वही क्षेत्रज्ञ आत्मन भी है, और वही क्षेत्रज्ञ ही असली ज्ञान है, यानी उसी को जान लेना ही असली ज्ञान है। और वही ब्रह्म है, वही सत्य भी है और वही असत्य भी है। यह पिछले श्लोक में जाना। अब आगे के श्लोक में उसी क्षेत्रज्ञ तत्व की क्या विशेषता है, क्या स्वभाव है, क्या प्रभाव है, इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए श्लोक को देखते हैं, फिर उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। श्लोक कहता है, सर्वता पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षिश्रो मुखम सर्वता श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत तिष्ठति। सर्वता पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षिश्रो मुखम।
सरता पाणिपादम, पाणी मतलब हाथ और पादम मतलब पैर, उस परम तत्व के सब जगह, सारे जगह हाथ हैं, सारे जगह पैर हैं। ऐसा नहीं है कि उसका एक ही पैर हो, या हमारी तरह दो पैर हो, या जानवरों की तरह चार पैर हो, या ऑक्टोपस की तरह आठ पैर हो। नहीं, उसके हजारों पैर हैं। तो कहीं भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है। हर स्थान पे उसके पैर हैं और हर स्थान ही उसका हाथ है। कहने का तात्पर्य उसकी रीच हर जगह है, हर जगह वो पहुंच सकता है और हर वस्तु को वो पकड़ सकता है और पा सकता है। तो पैर और हाथ वहां पे उपमाएं हैं कि उसकी रीच हर जगह है। किसकी? उस परम तत्व की। कि सरता पाणिपादम तत्सरतो अक्ष सुरो मुखम। अक्ष मतलब आंख, वो सब जगह देख भी सकता है, उसका मुख भी हर जगह है, कहीं से भी वो बोल सकता है, कहीं को भी से भी देख सकता है, कहीं से भी सोच सकता है। सिर तो उसकी सारी इंद्रियां सर्वत्र व्याप्त हैं, कहीं कोई सीमित नहीं है। सरता श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत तिष्ठति, और वो कहीं से भी सुन सकता है और कहीं भी व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है। तो सब जगह व्याप्त होकर के वो स्थित है। तो जो ज्ञेय तत्व है, क्षेत्रज्ञ तत्व है, उसकी ये विशिष्टता बता रहे हैं। ये सगुण रूप में बता रहे हैं। पिछले श्लोक में निर्गुण रूप में बताया था कि वो जो परम तत्व है उसका निर्गुण स्वरूप क्या है, निराकार स्वरूप क्या है, और इस श्लोक में उसका साकार स्वरूप में बता रहे हैं कि उसके हजार हजार हाथ हैं, हजार पैर हैं, हजार सिर हैं, हजार कान हैं, हर जगह उसकी सारी इंद्रियां व्याप्त हैं। अगर कोई ये कल्पना करके बैठे कि नहीं वो सिर्फ कहीं स्वर्गलोक में, हिमालय पे, या कहीं किसी और ऊपर जगह वैकुंठ धाम में या क्षीर सागर में कहीं बैठा होगा और वहीं से देख सुन रहा होगा, नहीं, ऐसा नहीं। उसका स्वरूप और उसका शरीर हर जगह व्याप्त है, कहीं से भी देखना, कहीं से भी सुनना, कहीं भी पहुंच जाना। इसको थोड़ा सा तार्किक दृष्टिकोण से समझें। शाब्दिक रूप से हो सकता है बड़ी अजीब सी लगे, लेकिन इस श्लोक का अर्थ आज हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, तार्किक रूप से, वैज्ञानिक रूप से। कोई जरूरी नहीं होता है कि आप किसी चीज को हाथ से ही पकड़ें। आपके हाथ अगर नहीं जा रहे हैं तो आप हाथ को लंबा कर सकते हैं। किसी चीज को अगर खींचना हो तो आप रिमोट से भी खींच सकते हैं, चला सकते हैं। आजकल रिमोट आ गए हैं, आप बैठे हैं अपने बिस्तर पे, रिमोट को चला रहे हैं, आपका टीवी चैनल बदल रहा है, रिमोट से ही अब तो गाड़ियां चल रही हैं, खिलौने चल रहे हैं, एरोप्लेन चल रहे हैं, सैटेलाइट चल रहे हैं, इसके अलावा रॉकेट वगैरह सब चल रहे हैं रिमोट से। तो जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट फेंक के जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, तो वैज्ञानिकों के हाथ उतने लंबे थोड़ी हैं। यहां से बैठे हैं, रिमोट से चला रहे हैं, वहां चल रहा है। कहीं दिखता है उसका हाथ? नहीं दिखता है, सूक्ष्म। तो जब हम सूक्ष्म में जाते हैं तो हमारी सामर्थ्य बढ़ जाती है। और परमात्मा तो सूक्ष्मतम तत्व है, उससे ज्यादा सूक्ष्म तो कुछ है ही नहीं है, और उससे ज्यादा विराट कुछ नहीं है, उससे ज्यादा विशाल कुछ नहीं है। तो जो सूक्ष्मतम है तो उसकी तो पहुंच सब जगह होगी ही होगी। तो ये सोचना कि परमात्मा सिर्फ कहीं स्वर्ग लोक में, वैकुंठ में, कैलाश पर्वत पे रह करके सबको गवर्न कर रहा है, तो हो सकता है, हो नहीं कहते, ये भी अनुभव में हुआ है लोगों के,
लेकिन वह इतना शक्तिशाली है कि उसकी सारी इंद्रियां कहीं से भी देख सुन सकती हैं, चल सकती हैं। परमात्मा की बात छोड़िए, मनुष्य में भी अक्सर ऐसी ऐसी विशिष्टताएं उत्पन्न हो जाती हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, साधु महात्माओं को देखो, अपनी गुफा में बैठ करके कहीं से कहीं का भी देख लेते हैं। भारत में तो बहुत सारे अलौकिक महापुरुष हुए हैं जिनके पास अकूत सिद्धियां थीं, कुछ भी कर सकने की सिद्धियां थीं। तो जब साधु महात्मा लोग अपने योग बल से, तप बल से बहुत सारी ऐसी बातें कर सकते थे कि कहीं से भी बैठ के कहीं भी देख लेते थे, कुछ भी जान सकते थे, तो परमात्मा की तो बात ही छोड़िए। तो कहने का तात्पर्य है कि जो परमात्म तत्व है वो सर्वत्र व्याप्त है और सर्वशक्तिमान है। सिर्फ इसी बात को स्थापित करने के लिए उन्होंने स्वयं कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने, कि जो परम तत्व है उसकी ये विशिष्टताएं होती हैं। सरता पाणिपादम तत्सर्तो अक्षिशुर मुखम सरता श्रुतमल्लोके सर्वम आवृत तिष्ठति, कि वह सब जगह स्थित है अपनी सारी शक्तियों सहित। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, बहुत चर्चित वाक्य है, बहुत प्रसिद्ध वाक्य है। तो जब व्यक्ति अपने अंदर की सारी सामर्थ्य को जगा लेता है तो वो भी परमात्मा हो जाता है, समर्थवान हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है। आगे इसी बात की पुष्टि भगवान श्री कृष्ण करते हैं, लेकिन कब करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, किस श्लोक में करेंगे, ये हम लोग आगे देखेंगे। हाल फिलहाल हम आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं, सिर्फ इस बात को फिर से समराइज करते हुए कि 13 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने व्यष्टि रूप में इस शरीर को क्षेत्र कहा है, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है जानने वाला उसको क्षेत्रज्ञ कहा है, इस संसार को क्षेत्र कहा है और उसको जानने वाले खुद को क्षेत्रज्ञ कहा है। तो जो व्यष्टि है वही समष्टि के रूप में भी, परमात्मा के रूप में भी हो सकता है, अपने आप को जान सकता है, कर सकता है। तो यही नर ही नारायण भी बन जाता है। तो हर नर के अंदर नारायण बनने की क्षमता मौजूद है। दूसरी चीज कि ये अध्याय सिर्फ इस बात का द्योतक है या इस बात को बताता है कि भगवत गीता जो क्षेत्र शब्द से शुरू होती है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुत्सुआ, तो वो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र ये शरीर ही है और ये संसार ही है। इसी क्षेत्र में हम युद्ध करते हैं और महायुद्ध करते हैं। तो सारे पांडव, सारे कौरव और कृष्ण, सब कुछ हमारे इस शरीर में ही है, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। बाहर अगर रहे होंगे तो रहे होंगे, लेकिन अभी भी हमारे शरीर में है। गुण और दोष के आधार पे हम उनको पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई एक संकल्प शक्ति होती है, एक दृढ़ निश्चय होता है जिसपे वो जीवन भर लगा रहता है। वो भीष्म आप कह सकते हैं। हम लोग कहते हैं नहीं, हमने ये सोच लिया है तो हम करेंगे, या हमारे परिवार की ये रीत है हम उसको नहीं छोड़ेंगे, या हमारे समाज की रीत है, नियम है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो कहीं ना कोई एक भीष्म हमारे अंदर है जो अपने हस्तिनापुर की रक्षा करने को हमेशा आतुर रहता है। तो सिर्फ भीष्म पांडवों के पितामह नहीं थे, कौरवों के पितामह नहीं थे, हमारे अंदर स्वयं है। अगर संकल्प शक्ति है तो समझो हमारे अंदर भीष्म है, दृढ़ निश्चय है तो भीष्म है। अगर कहीं ना कहीं हम अपने स्वार्थ के आगे सत्य को तिलांजलि दे देते हैं, अपने बंधु बांधवों के लिए गलत बात का विरोध नहीं करते हैं,
सत्य के मार्ग को छोड़ देते हैं, तो हम कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र हैं। अगर हम किसी की पत्नी, पुत्री, जमीन जायदाद को हड़पने की कोशिश करते हैं अन्याय से, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर धृतराष्ट्र और दुर्योधन है। हर व्यक्ति के अंदर कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा इंट्यूशन होता है कि नहीं, ये गलत है, हमें ये करना चाहिए, तो वो कृष्ण हैं। कभी ना कभी हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर कहीं ना कोई धर्मराज है। तो सारे पात्र हमारे अंदर हैं। भगवान वेदव्यास ने कथा के द्वारा, इतिहास के द्वारा इसको बड़ी सुंदरता से एक काव्य में पिरो दिया है बस। तो हमारे जितने भी मिथक हैं, मिथक कहें या महाभारत हैं या रामायण है, भागवत हैं, ये सारे के सारे इतिहास, विज्ञान और अध्यात्म तीनों को लेके चलते हैं। तो त्रिवेणी बहती है, अध्यात्म की, विज्ञान की और ज्ञान की। महाभारत में भी यही है, रामायण में भी यही है, पुराणों में भी यही है, सब जगह यही है। तो ये एक मेथड था हमारे यहाँ के मनीषियों का ज्ञान बताने का, शिक्षा देने का, समाज को एक सही रास्ता देने का। तो शुद्ध इतिहास ही नहीं है, शुद्ध मिथक ही नहीं है, ज्ञान, आध्यात्म और विज्ञान का समन्वय है। चर्चा फिर थोड़ी सी और लंबी हो गई, तो अब यहीं पे हम विराम देते हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए। कल फिर मिलते हैं और इस ज्ञेय तत्व पे क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जानते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।